नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 313 लेकर के। तो बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से चल रही थी, यानी हमराही की कहानी। 2 एपिसोड की कहानी मैं आपको सुना चुका हूँ। अब धीरे धीरे जब कार्यक्रम को आगे बढ़ाना था तो चिंता ये थी कि यार अब लोग लाएंगे कहाँ से। तो उन दिनों में जब मतलब उन दिनों क्या हमेशा का ही रहता है, जब ऑफिस में फ़ोन वगैरह आते हैं हमारे रिकॉर्डिंग क्लब के ऑफिस में, तो वहाँ से बताया जाता है, पता चलता है कि ये नए लोग जुड़े हैं, नए मेंबर जुड़े हैं। तो ऐसे ही एक नए साथी जुड़े थे। मैं साथी क्या कहूँ, मतलब एक बहुत ही सम्मानित सदस्य जुड़े थे। और जब मेरी फ़ोन पर बातचीत होती थी ऑफिस में जयवंती मैडम वगैरह से, तो मुझे फिर बताया जाता था। तो अब मेरा तो वही था, मारो कहीं लगो लगे वहीं वाला मामला कि भैया अपन तो हमराही की तलाश में रहते थे उन दिनों में, क्योंकि वही है कि समय थोड़ा ज़्यादा था। तो बातचीत में पता चला कि सीमा भटनागर मैम जुड़ी हैं। और ऐसे ही किसी दिन मुझे याद आता है कि पता नहीं अपने किसी वॉइस मैसेज में या फिर ऑफिस में मुझे पता ये चला कि उन्होंने कहीं कुछ कहा ऐसा कि मेरे हस्बैंड मुझे न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाते हैं और ऐसा वैसा। तो मैंने कहा इसका मतलब ये भी हमारे हमराही का हिस्सा बन सकते हैं। और तब तक उनके कुछ कुछ मैसेजेस भी आने लगे थे, और मैसेजेस भी बड़े ज्ञानवर्धक होते थे। तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस से उनका नंबर लिया। ऑफिस में तो नोट करते ही हैं सबका नंबर वगैरह, तो नंबर लेकर के फिर मैंने हिम्मत जुटा करके, क्योंकि मेरा कोई परिचय नहीं था उससे पहले मैम से, मैम को फ़ोन लगा दिया, उनसे बात हुई। और फिर आखिरकार कार्यक्रम रिकॉर्ड होने की सारी बातचीत हो गई। उनको मैंने बताया ऐसा ऐसा हमारा प्रोग्राम है। तो उनके लिए भी शुरू में एकदम तैयार हो पाना मुश्किल था, लेकिन खैर वो तैयार हुए और बड़ा ही शानदार प्रोग्राम हुआ। सीमा भटनागर मैम खुद लो विज़न हैं और उनके हस्बैंड एक हाथ से विकलांग हैं, और दोनों ही जॉब में रहे। सीमा मैम गाज़ियाबाद से, और यानी उत्तर प्रदेश एक नया राज्य जुड़ गया। सर भी उत्तर प्रदेश से, मूल रूप से शायद सीमा मैम जो है कहीं से हैं, मेरे ख्याल से उत्तराखंड से, या भूल रहा हूँ अभी मैं। तो खैर, तो सीमा भटनागर मैम के साथ तीसरा कार्यक्रम रिकॉर्ड हुआ, और यही वो पहला कार्यक्रम था जिसको यूट्यूब पर अपलोड किया गया। बल्कि तीसरे कार्यक्रम को यूट्यूब पर पहले अपलोड किया, और पहला और दूसरा जो कार्यक्रम था जीतू भाई और विनोद जी वाला, वो बाद में अपलोड हुआ। तो अब तीसरा कार्यक्रम भी हो गया, चौथे कार्यक्रम के लिए क्या करें। हर एक कार्यक्रम के साथ वही समस्या, लेकिन हर एक कार्यक्रम होने में बड़ी दिलचस्प कहानी। जब आप कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उसको सफल बनाना चाहते हैं, तो फिर दिन रात उसके बारे में सोचते भी रहते हैं। और उस समय यही था कि यार इस कार्यक्रम को कैसे न कैसे अच्छा बनाना है। तो भाई जब मैंने ये द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब शुरू किया था, तो उसी से मुझे मदद मिली चौथे कार्यक्रम के लिए। एक बार किसी कहानी में, यानी 2018 में ही, मुझे जहाँ तक याद आता है सितंबर अक्टूबर का महीना रहा होगा, पता नहीं मैंने कुछ ऐसी बात कही थी, मतलब जीवन साथी को लेके, या पता नहीं शादीशुदा जीवन को लेके, पता कोई ऐसी बात कही थी मैंने। तो उस पर उन्होंने भी उसको सुना था
जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, चौथे कार्यक्रम में जो आए थे। और तब उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा मुझे मैसेज किया था कि नहीं, तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था संदीप, अभी समझो इन चीज़ों को, मतलब बहुत समझाते हुए कि देखिए परिस्थितियाँ सबकी अपनी अपनी होती हैं, अलग अलग होती हैं, तुम जिनकी बात कर रहे हो, मैं मतलब अपने ही बारे में कुछ बात कर रहा था। तो उन्होंने मुझे समझाया काफ़ी, तो वो बात मेरे दिमाग में बैठी हुई थी। हालांकि मेरा परिचय था उनसे टेक्नोलॉजी के ग्रुपों के माध्यम से पहले से ही, मिलना कभी हुआ नहीं था, आज भी नहीं हुआ है, लेकिन परिचय बड़ा अच्छा था। और उनकी भी जो बोलने की शैली है, जो आवाज़ है, उसका मैं बड़ा कायल था। और मैं बात कर रहा हूँ अमृतपाल सर की। अमृतपाल सर कालका में वे दृष्टिबाधित कॉलेज में प्रिंसिपल रहे हुए, और बड़े ही विशेषज्ञ आदमी। उनको भी टेक्नोलॉजी वगैरह का बड़ा ही शौक़, ज़बरदस्त। और क्या उर्दू, क्या इंग्लिश, क्या हिंदी, हर एक ज़बान पर, और पंजाबी उनकी अपनी लैंग्वेज तो थी, उनकी ज़बरदस्त कमांड। और उनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। उनकी कहानी में तो धर्म का एंगल भी जुड़ गया था भाई साहब। तो चौथे कार्यक्रम में मैंने उनसे बात की और उन्होंने सहर्ष सहमति भी दे दी, और बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम ये रहा। तो ये हमारा चौथा कार्यक्रम था अमृतपाल सर के साथ। आज उनकी श्रीमती जी इस दुनिया में नहीं है, मुझे पता चला था बहुत बाद में, फिर मैंने सर से फ़ोन पे बात भी की थी। उनकी वाइफ को कैंसर हो गया था, और 60 से भी कम एज में, मतलब 60 साल से भी कम उम्र में वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। तो बहुत अफसोस इस बात का, फिर बड़ा दुख हुआ मुझे भी। आप लोग सुन सकते हैं प्रोग्राम नंबर 4 हमराही का। मैम साइटेड और सर ब्लाइंड, और वही सर की लव मैरिज, और सर तो सिख थे और मैडम जो है वो हिंदू कम्युनिटी से थी। तो ये बड़ी चीज़ें थी जो इस कार्यक्रम में लानी भी थी, और ऑटोमेटिकली ईश्वर की कृपा थी कि ये चीज़ें आ भी रही थी, क्योंकि इस कार्यक्रम का मकसद यही था कि अलग अलग परिस्थितियों को, क्योंकि देखिए धर्म का भी कहीं पर मसला हो सकता है, किसी का धर्म अलग, पति का अलग पत्नी का अलग, है ना, या पत्नी का अलग पति का अलग, तो धर्म का मसला हो सकता है, जाति का मसला हो सकता है। हमारे देश में तो पता नहीं कितने मसले हो सकते हैं। और एक हमारा अपना दिव्यांगता वाला मसला तो रहता ही है, वो तो हमारा साथ छोड़ता ही नहीं है। अब साहब तलाश ऐसे परिवार की थी जहाँ पर अभी तक क्या था कि जो जेंट्स थे, यानी जो पति थे, वो तो ब्लाइंड मिल रहे थे, पत्नियां साइटेड मिली, या फिर लो विज़न, है ना, जैसे जीतू जी की वाइफ साइटेड थी, सीमा मैम खुद लो विज़न, विनोद जी की वाइफ लो विज़न, और अमृतपाल सर की वाइफ भी साइटेड। लेकिन अब ऐसे परिवार की तलाश थी मुझे जहाँ पर महिला हो दृष्टिबाधित, और जो उनके हस्बैंड हैं, जो पुरुष हैं, वो हो साइटेड। तो ऐसा भी मौका मिला, ऐसे परिवार को भी ढूंढने में आसानी हुई, और ये हमारा 5वां कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम को लेकर भी बाद में मुझे कई सारी बातें समझने को भी मिली और सुनने को भी मिली, लेकिन एक और एंगल, एक और परिस्थिति, और क्या सोचने समझने को सुनने को मिला, इंतज़ार कीजिए अगले कार्यक्रम का। टाइम तो वैसे कम ही हुआ है दोस्तों, मैंने फिर भी टाइम देख लिया, 10 मिनट का हालांकि हो गया है, लेकिन आजकल व्यूज़ बड़े कम आ रहे हैं द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पर। ये बात मुझे करनी थी, और मैं चाह रहा हूँ कैसे न कैसे करके इस कहानी को लेवल में लेकर के आया जाए। शायद मुझे लगता है लास्ट में जो मैं बताता था वो नहीं बता पा रहा हूँ, इस वजह से तो नहीं सुनना कम कर दिया आप लोगों ने।
पता नहीं, जो भी हो प्रतिक्रिया दीजिएगा अपनी। और जो लोग सुन रहे हैं उनका फिर से शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे हम, देखते हैं। मुझे भी तो जल्दी है यार, अब ख़त्म करें इस कहानी को, बहुत हो गया अब चलाते चलाते। आप लोगों का इतना भयंकर साथ रहा तो निसंदेह ये कहानी बहुत जल्द समाप्त कर दूंगा मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।